हेलो वर्गो कन्या राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 24 से 30 जनवरी तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो वर्गो पहले देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली। तो किसी से कन्फ्लिक्ट, मतभेद या कहा सुनी हो सकती है, तो सब जगह अपनी एनर्जीज ना दे, उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करें। एक मेच्योरिटी के साथ, कूल हेडेड, या इग्नोर करें सिचुएशन को। सभी बैटल्स आपके लिए नहीं है। ये वाली एनर्जी है। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या वर्क प्लेस में कोई कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है माहौल, तो अपनी करेज बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, सक्सेस आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं वर्गो जॉब, पैसा, बिजनेस वर्गो का 24 से 30 जनवरी। लास्ट शफल। Knight of Wands, Two of Pentacles, Two of Wands, the Hermit, the Lovers. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिजी, हेक्टिक, एक काम कर रहे हैं दूसरे काम पे जा रहे हैं। मूवमेंट, बहुत सारा मूवमेंट हो रहा है। कुछ के लिए ट्रैवल हो सकती है, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत कुछ करना है, बहुत हाई एनर्जी में है आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। लेकिन यहाँ पे देखिए रेट्रोग्रेड्स अभी चल रहे हैं, दो रेट्रोग्रेड्स चल रहे हैं, मर्क्यूरी का, वीनस का। तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच समझ के, संभल के, कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा रुक करके सोच समझ के जाए। बहुत ज़्यादा फास्ट जाने से क्या होता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं आप। तो यस, आप बिल्कुल इस एनर्जी में रहें, लेकिन बड़ा कोई डिसीजन है, बड़ी चीज़ों के पहले थोड़ा सा रुक करके सोच समझ के डिसीजन लें। टू ऑफ पेंटिकल, जगलिंग, एक काम खत्म कर रहे हैं दूसरे में जा रहे हैं, मतलब जगलिंग कर रहे हैं। कुछ के लिए आपका ये बता रहा है कि आप दो बिजनेस जगल कर रहे हैं, बिजनेस एक जॉब जगल कर रहे हैं, तो एक बैलेंसिंग एक्ट आप करने की कोशिश कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल, कुछ केसेस में कुछ पुरानी सेटलमेंट, कोई पुरानी ड्यूज जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। इस टाइम पे कोई पुराने जिस पे आपने पहले काम किया हुआ है वो मिलते हुए जा सकती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, मतलब बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड जानकारी जुटाना, असेसमेंट जुटाना, रिलोकेशन हो सकती है, या ट्रैवलिंग टू अ डिफरेंट प्लेस, आपके लोकेशन से बाहर कहीं और ट्रैवल, कुछ के लिए विदेशी ट्रैवल की भी बात कर रही है, या लोकेशन चेंज, रिलोकेशन की बात कर रही है। तो अभी उससे रिलेटेड आप जानकारी जुटा रहे हैं, उसके रिलेटेड आप काम कर रहे हैं। आप ट्रैवल नहीं कर रहे इस वीक, लेकिन फ्यूचर आने वाले दिनों में कुछ के लिए 2 हफ्ते, कुछ के लिए 2 महीनों में आप ट्रैवल कर सकते हैं। चाहे देश में, विदेश में, रिलोकेशन, ट्रांसफ़र इस तरह की हो सकती हैं, या लोकेशन चेंज, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री के इमिग्रेशन वाली भी एनर्जीज है। द हर्मिट कार्ड बता रहा है कि हर्मिट बता रहा है फ्यूचर की सोचे, लॉन्ग टर्म की सोचे, वाइजली सोचे। ये हर वर्गों की ही कार्ड है। जब आपके रीडिंग में आप ही की कार्ड आती है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, कॉन्फिडेंट पोजीशन, हैप्पी पोजीशन, पावर वाले पोजीशन पे दिखते हो। तो यस, हर्मिट बता रहा है कि उस एनर्जी में रहे और फ्यूचर के उससे रिलेटेड प्लानिंग करें। फ्यूचर, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखे चीज़ों को लेकर के। हर्मिट स्पिरिचुअलिटी की भी बात करता है। गो विद इन, अपनी कमजोरी, अपनी जो ताकत, सबको पहचाने। आपको पता रहेगा कि क्या है आपकी कमजोरी, क्या है आपकी ताकत। अपनी ताकत पे काम करें, वीकनेस को इग्नोर करें और अपनी ताकत को और ताकत बनाएंगे। तो ज़्यादा अगर कोई बहुत बार हमने सुना है अपनी वीकनेस पे काम करिए, लेकिन नहीं। अभी क्या है कि जो आपकी कमजोरी है उसको इग्नोर करके जो आपकी मेन जो ताकत है उसको और बुलंद जब आप करते हैं तो जॉब, बिजनेस में आप और सक्सेसफुल होते हैं। एक टाइम तक आपको रहता है आप वीकनेस पे काम करो, लेकिन अगर वो सर्व नहीं हो रहा है तो आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे आगे बढ़ करके चलना चाहिए। लवर्स कार्ड, न्यू डील्स, पार्टनरशिप, बिजनेस डील्स, एसोसिएट, डेफिनेटली कमिंग टुगेदर, कोई नया प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं आप।
लवर्स कार्ड के साथ, विच इज़ डिवाइनली गाइडेड। ये फाइनली सिग्नेचर स्टैंप लगना, मोहर लगना, पार्टनरशिप डील्स की बात कर रही है। अगर ये पार्टनरशिप डील्स नहीं है तो एक अलाइनमेंट में आप फील कर सकते हैं, इनर एंड आउटर अलाइनमेंट की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, वो फीलिंग आपको आ सकती है यहाँ पे। एक फीलिंग बेटर वाली सिचुएशन है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 2 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक वर्गो ब्राउन रहेगी। और पैसों की स्थिति यस एवरेज से ऊपर ही है, क्योंकि कुछ सेटलमेंट, कुछ ड्यूज, कुछ पैसे, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकते हैं इससे रिलेटेड। सो ऑल द बेस्ट। अब चलिए लव देखेंगे। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स वर्गो के लिए। लास्ट शफल। The Judgment reversed with the 10 of Pentacle, the 3 of Pentacle, the 4 of Swords. जजमेंट की कार्ड पहले आई थी तो इसलिए मैंने लिया जजमेंट विद। तो कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं अपने घर, अपने परिवार, अपनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड यहाँ पे आप जो है ये। और मतलब चाहे अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड एक बड़ी डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन एक्चुअली वर्गो यहाँ पे। इसमें ये भी हो सकता है कि आपके साथ आना या किसी और के साथ चले जाना, लेकिन ये एक स्टेबल रिश्ता चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिश्ता चाहते हैं, कमिटेड रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। तो वहाँ उससे रिलेटेड एक बड़ी डिसीजन ले रहे हैं। कुछ के लिए ये सेकंड चांस चाह सकते हैं। पहले आप डिसीजन इन्होंने ले लिया, वेट कराया, स्टक हो गई, एक सेकंड चांस चाहना कि पुरानी बातों को भूल करके, इग्नोर करके एक सेकंड चांस। कुछ केसेस में हो सकता है कुछ पुराने रिश्ते जो शादी के आए थे आपको आ सकते हैं वापस से, ये भी है। कुछ सिचुएशंस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से भी आप डील कर रहे हैं, उस सिचुएशन में भी एक सेकंड चांस, एक रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है। ऑलरेडी मैरिड पर्सन अगर डील कर रहे हैं तो एक बड़ा डिसीजन, एक बड़ा फैसला लेते हुए आपके पर्सन ले सकते हैं विद द जजमेंट, क्योंकि उनको एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग हुई हो अपने लव से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, यहाँ पे स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और नेक्स्ट तो ये है स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये मेजर और काना कार्ड है जजमेंट की, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ पर्सन चाहते तो हैं कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, बट ये लेना नहीं चाहते, कोई स्टेप नहीं, एक्शन नहीं। थॉट में है कि यस करना चाहिए, मुझे कोलैबोरेशन करनी चाहिए, पार्टनरशिप करनी चाहिए, पर ये आपसे दूर है। नो कांटेक्ट भी हो सकता है, कम्युनिकेशन नहीं है यहाँ पे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे। ये सोचते हैं बट ये कर नहीं सकते। अब ये हो सकता है ऐसी हो कि आपने ब्लॉक कर रखा हो इसलिए नहीं कर पा रहे, या आप इग्नोर करते हैं, बट ये करने वाली, एक्शन वाली एनर्जीज नहीं है। ये चाहते हैं 3 ऑफ पेंटिकल की चलो रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप कुछ तो रहे, बट ये एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। चाहे इनकी मजबूरी है कि ये ब्लॉक्ड हो सकते हैं, या ये खुद एक्शन नहीं लेना चाहते। ये हीलिंग एनर्जीज में है, अभी हील कर रहे हैं सिचुएशन से, फिर भी एक पार्टनरशिप, एक फ्रेंडशिप जरूर आपके साथ चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, वर्क रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड रोमांस हो सकता है, ये भी है। कुछ केसेस में यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आप दोनों के बीच सेपरेशन लाई है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो सेपरेशन लेके आई है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। सॉरी, एक शफल और करेंगे। क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे। द जस्टिस, द 10 ऑफ कप्स। यहाँ तो परेशान है पर्सन, रातों की नींद उड़ी हुई है, बेचैन है। कहीं पे जो खुशियाँ वो पहले आपके साथ देखते थे वो उनको लग रहा है कि अभी नहीं है वैसा।
इसलिए रातों की नींद उड़ी हुई है। कुछ केसेस में यहाँ मैरिज सेपरेशन में, मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड हो सकते हैं, तलाक सेपरेशन के लिए जा रही है सिचुएशंस, मैरिड अगर हैं तो। और अगर अनमैरिड हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो था, ऑलमोस्ट मैरिड जैसा, ऑलमोस्ट एक कमिटेड रिश्ता था, वहाँ पे उनको लग रहा है कि बैलेंस नहीं है चीज़ें आपके पर्सन को, क्योंकि रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, बेचैनी है, पर ये शॉर्ट टर्म एनर्जी है, तो बैलेंस चाहते हैं ये अगर अनमैरिड हैं। लेकिन अगर मैरिड हैं तो पर्सन डेफिनेटली लीगल रूट लेना चाहते हैं, लीगली इनको जस्टिस चाहिए, सेपरेशन के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए, क्योंकि पहली जैसी सिचुएशन रही नहीं मैरिज में। एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, जस्टिस की कार्ड मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका सिचुएशन में बैलेंस अभी नहीं चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। और मैरिड लोगों की तो जो मैरिज है वो उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे परेशानी वाली एनर्जीज में दिख रहे हैं पर्सन। कुछ केसेस में आप खुद रिवर्स भी ले सकते हैं इसकी आउटकम। तो बेसिकली रात में नींद नहीं आना बेचैनी वाली एनर्जीज है। सो थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।